Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to all of you on my channel. This is me Anmol and you are watching Fertility and Beauty with Diet. आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है सीड साइकिलिंग फॉर हार्मोनल इम्बैलेंस। तो आज की मेरी इस वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखें ताकि आपको पता चल सके क्या वाकई सीड साइकिलिंग हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे इश्यूज को सॉल्व करने में हेल्प करती है। सीड साइकिलिंग क्या है, सीड साइकिलिंग कैसे की जाती है और सीड साइकिलिंग में कौन कौन से सीड्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि बहुत सारी फीमेल जो हैं वो हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे इश्यूज को फेस कर रही हैं, जिसकी वजह से पीरियड्स का इरेगुलर होना, पीसीओडी, पीसीओएस और इनफर्टिलिटी जैसे मेजर इश्यूज का सामना करना पड़ता है। इन मेजर इश्यूज के अलावा चेहरे पे बालों का उगना, चेहरे पे दाने निकलना, स्किन कलर का डल हो जाना और वेट गेन करने जैसे मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। अगर आप भी ऐसे मसाइल का शिकार हैं तो आज की मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए ये बात करते हैं फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल की। फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल के दो फेजेस हैं। पहला फेज है फॉलिक्यूलर फेज और दूसरा फेज जिसे हम ल्यूटियल फेज कहते हैं। फॉलिक्यूलर फेज आपके पीरियड्स के डे 1 से स्टार्ट होकर डे 14 तक चलता है। यानी कि जिस दिन आपको पीरियड स्टार्ट होते हैं डे 1 से लेके डे 14 तक आपका फॉलिक्यूलर फेज चलता है और इस फेज में एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन जो है वो डोमिनेट करता है। सेकेंड फेज जिसे हम ल्यूटियल फेज कहते हैं वो आपके डे 15 से स्टार्ट होकर डे 30 तक चलता है। यानी कि आपके नेक्स्ट पीरियड से आने से पहले का जो ड्यूरेशन है उसे हम ल्यूटियल फेज कहते हैं और इस फेज में प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन जो है वो डोमिनेट करता है। इन हार्मोन्स की फ्लक्चुएशन की वजह से, इन हार्मोन्स की मिकदार के कम या ज़्यादा होने की वजह से ही आपको हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे इश्यूज को फेस करना पड़ता है। अगर आप भी ऐसे मसाइल का शिकार हैं, आप भी हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओडी, पीसीओएस और इनफर्टिलिटी जैसे इश्यूज को फेस कर रहे हैं तो सीड साइकिलिंग आपके लिए बेहतरीन हल है। जी हाँ, सीड साइकिलिंग करके लाखों लोगों ने अपने इन मसाइल को हल किया है। सीड साइकिलिंग बिल्कुल एक नेचुरल रेमेडी है जिसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और इसमें इस्तेमाल होने वाले सीड जो हैं वो इजीली हर जगह पर अवेलेबल होते हैं। सीड साइकिलिंग में 4 तरह के सीड्स इस्तेमाल किए जाते हैं: पंपकिन सीड, फ्लैक्स सीड, सेसमे सीड एंड सनफ्लावर सीड। तो आइए देखते हैं कि इन सीड्स को कब और कैसे इस्तेमाल करना है। आपका फर्स्ट फेज जिसे हम फॉलिक्यूलर फेज कहते हैं, जो आपके पीरियड्स के डे 1 से स्टार्ट होकर डे 14 तक चलता है, इसमें आपने 2 तरह के सीड्स इस्तेमाल करने हैं: पंपकिन सीड और फ्लैक्स सीड्स। पंपकिन सीड जिन्हें हम कद्दू के बीज कहते हैं और फ्लैक्स सीड्स जिन्हें हम अलसी के बीज कहते हैं। इन दोनों सीड्स में बहुत ज्यादा मिकदार में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो कि हार्मोन एस्ट्रोजन के लेवल को बूस्ट अप करने में हेल्प करते हैं। ये हार्मोन आपकी बॉडी में एग प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जिसकी वजह से फिर हमारी बॉडी के अंदर एक अच्छी क्वालिटी का एग प्रोड्यूस होता है। फ्लैक्सीड और पंपकिन सीड्स को आपने डे फर्स्ट से, आपके पीरियड के डे फर्स्ट से लेके डे 14 तक डेली एक एक चम्मच आपने अपनी डाइट में शामिल करना है। और सेकंड फेज जिसे हम ल्यूटियल फेज कहते हैं, जो आपके डे 15 से स्टार्ट होकर डे 30 तक चलता है, इस फेज में आपने सेजमे सीड और सनफ्लावर सीड्स का इस्तेमाल करना है। सेजमे सीड्स जिन्हें हम सफ़ेद तिल भी कहते हैं और सनफ्लावर सीड जिन्हें हम सूरजमुखी के बीज कहते हैं। इन दोनों बीजों में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जिंक और विटामिन ई पाया जाता है जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लेवल को बूस्ट अप कर देता है। इन सीड्स को भी आपने डे 15 से लेकर डे 30 तक डेली अपनी डाइट में शामिल करना है। डेली इन दोनों सीड्स का एक एक चम्मच जो है वो आपने अपनी डाइट में शामिल करना है। ये चारों सीड्स हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं तो आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत बेहतर हो जाती है। ये सीड साइकिलिंग फीमेल्स के लिए एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है। ये बिल्कुल नेचुरल रेमेडी है जिसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आइए अब हम देखते हैं कि इन सीड्स को हमें इस्तेमाल कैसे करना है जिससे हमें इन सीड्स का पूरा पूरा फायदा हासिल हो। आपने इन सीड्स का पूरा पूरा फायदा हासिल करने के लिए इन सीड्स को ग्राइंड करके इनका पाउडर बना लेना है। फिर आपने ग्राइंड किए हुए सीड्स को अपने खाने में शामिल करके खा लें। आप इसे सैलड वगैरह में भी डाल के खा सकते हैं या फिर कोई भी स्मूदी बना के उसमें भी ऐड करके आप इनको कंज्यूम कर सकते हैं। यकीन जाने ये बहुत ही हेल्पफुल रेमेडी है हार्मोन्स के लेवल को बैलेंस करने के लिए। आपको इस रेमेडी को 2 से 3 माह इस्तेमाल करना
करना होगा। इसके बाद फिर आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस कदर पावरफुल रेमेडी है, जिसको इस्तेमाल करके लाखों फीमेल्स ने अपने हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे इश्यूज से छुटकारा हासिल किया है। आप भी इस रेमेडी को फॉलो करके अपनी हार्मोनल इम्बैलेंस और इनफर्टिलिटी जैसे इश्यूज से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल रेमेडी है, जिसके बिल्कुल भी कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको हर तरह के लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आपने इस रेमेडी को 2 से 3 माह लाज़मी इस्तेमाल करना है। उस इस्तेमाल के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये किस कदर हेल्पफुल रेमेडी है, और इसको कंज़्यूम करना भी बहुत ही आसान है। आप भी इस रेमेडी को फ़ॉलो कीजिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सीड साइकिलिंग से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और जाने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।